दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला चल ही रहा था कि ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी पूरा पेंच लड़ा दिया है, जिसके बाद राजनीति के आसमान में पार्टी रूपी पतंगों और मांझों की लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है। लेकिन भैया, ये दिल्ली है, यहाँ की सत्ता बाबर को भी चाहिए थी, हस्तिनापुर के राजकुमारों को भी, लिहाजा केजरीवाल, भाजपा, कांग्रेस सभी को भी चाहिए ही होगी। इसी दंगल में बिहार की एंट्री भी हो गई है। बिहार की दो प्रमुख पार्टियां जदयू और लोजपा रामविलास की पार्टियों को भी टिकट मिलने की बात सामने आई है। आइए जानते हैं कि बिहार की पार्टियों का दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या है समीकरण, किस सीट पर उतर सकती है ये दो पार्टियां, क्या है इनके जीत के आसार, सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने चौथी लिस्ट जारी की। लिस्ट जारी करने के बाद कुल 68 सीटों के कैंडिडेट के नाम तय किए गए। 2 सीटों पर भाजपा चुनाव नहीं लड़ेगी। मगर यहां जिज्ञासा उठती है कि 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में भाजपा सिर्फ 68 सीटों पर ही क्यों चुनाव लड़ेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले ही इंडिया गठबंधन में खटपट दिखाई दे रही हो, लेकिन एनडीए ने अपने गठबंधन में एकता जारी रखने का फैसला किया है। भाजपा ने बिहार के अपने 2 साथी दलों यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जदयू और लोजपा को सीट देने का फैसला किया है। दोनों पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी ने एक एक सीट दिया है। 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की चौथी लिस्ट आई, जिसमें 9 कैंडिडेट्स के नाम थे। इस तरीके से भाजपा ने कुल 68 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। 2 सीटों पर अपनी सहयोगी दल जेडीयू और चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा के लिए एक एक सीट छोड़ दिया। जदयू ने बुराड़ी से शैलेंद्र कुमार को अपना टिकट दिया है, वहीं एलजेपी रामविलास ने देवली से उम्मीदवार उतारने का सोचा है। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि मुख्य रूप से हम सभी को मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की सहमति बनी थी। अब जब सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है, तो हम पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। जदयू प्रवक्ता से केवल 1 सीट मिलने की बात पूछी गई तो उन्होंने लीपापोती में कहा कि जरूरी नहीं कितनी सीट पर चुनाव हम लड़ रहे हैं, बल्कि ये जरूरी है कि हम एक साथ चुनाव लड़े। गौरतलब है कि साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जदयू ने बुराड़ी के अलावा एक और पूर्वांचली सीट संगम विहार से चुनाव लड़ा था। यहाँ एक और जानकारी साझा किए चलते हैं कि एनडीए की एक और सहयोगी दल एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने दिल्ली विधानसभा में टिकट को लेकर अपनी मांग प्रकट की थी, अपनी मांग रखी थी, लेकिन टिकट की सहमति जदयू और लोजपा रामविलास पे बनी। जाहिर है कि पूर्वांचली वोटर बिहार की पार्टी और उम्मीदवारों को लेकर कनेक्ट हो पाएंगे। अब मोटी बात यह है कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये सारे फैसले बिहार को ध्यान में रखकर ही लिए जा रहे हैं। फिलहाल देखना है कि जिन 2 सीटों पे यानी बुराड़ी और देवली पे भाजपा ने जो बिहार की पार्टियों का दांव खेला है, बिहार की पार्टियों पे कितना एतबार जताती है वहां की पब्लिक। जाहिर है कि भाजपा अगर यहाँ नहीं भी जीतेगी तो इमोशन गेम के तहत पूर्वांचली वोट को काटने का पुरजोर काम करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।